आप देख रहे हैं VR न्यूज, एक नजर सच्चाई की ओर। नमस्कार, ये मधेपुरा ज़िले के प्रखंड कुमारखंड अंतर्गत पंचायत कुमारखंड है और मेरे साथ आज मौजूद हैं कुमारखंड प्रखंड के पूर्व जदयू प्रखंड अध्यक्ष नवीन कुमार जी। और इस बार यह मुखिया की उम्मीदवारी के लिए इस बार मैदान में उतरेंगे। इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इनकी चुनावी मुद्दे क्या होंगे। आपको ऐसा लग रहा होगा कि हम पहला सवाल हम करते हैं कि चुनावी मुद्दे क्या हैं। चुनावी मुद्दे इसलिए हम पूछते हैं ताकि आपको इससे जो उम्मीदवार है उनकी मंशा के बारे में आपको जानकारी मिलती है कि उनकी सोच क्या है, नज़रिया क्या है आम लोगों के प्रति, समाज के प्रति और वोटर्स के प्रति। तो इसलिए मेरा पहला सवाल होगा नवीन जी से कि आपके चुनावी मुद्दे क्या होंगे। मैं सबसे पहले प्रखंडवासियों को 15 अगस्त एवं रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। मैं पूर्व में भी जदयू प्रखंड अध्यक्ष रह चुका हूं। मैं इससे पहले भी 5 वर्षीय में चुनाव लड़ चुका हूं, जो कि मैं कुछ ही वोट से प्राप्त हुआ था। सबसे पहले चुनावी मुद्दा सबका साथ सबका विकास, घर घर बिजली, पक्की सड़क, हर आदमी को रहने के लिए छत, उसके बाद वृद्धा पेंशन और जितनी भी सारी योजनाएं का लाभ आम जनता को मिले, यही मेरा चुनावी मुद्दा होगा। हर इंसान के सर पर छत देंगे, किस योजना से? प्रधानमंत्री आवास योजना से। अच्छा, तो वो तो उन जो लाभुक को मिलता है जिनका नाम पहले से राशन कार्ड में है और फिर उनका नाम इंदिरा आवास या फिर प्रधानमंत्री आवास योजना लिस्ट में होता, उनको मिलता है ना? हाँ, उनको मिलता है। जो उस लायक होंगे उन्हीं को न मिलेगा। ये थोड़े है कि जो पूंजीपति लोगों को मिलेगा। अगर उसमें पूंजीपति लोगों का नाम आएगा तो उसको चिन्हित करके हटा के किसी गरीब आदमी को दिया जाएगा जो उसके लायक होगा। आपके हिसाब से वर्तमान मुखिया ने जो उनका क्रियाकलाप रहा है 5 साल का, वो कहाँ तक सक्सेस रहा है? आपको क्या लगता है कि इस मुखिया ने जो 5 साल बिताया है वो अपने वादे पर या फिर विकास नहीं किया उसने? देखिए, विकास नाम मात्र हुई है पंचायत में। चल के भी देख लीजिए, सड़क बनी है, पंचायत समिति मद से बनी है। मनरेगा से मुखिया जी के द्वारा पंचायत में कहीं भी बोर्ड लगल नहीं है। 1-2 कहीं लगा हुआ होगा, लेकिन मनरेगा से इस 5 वर्षीय में बहुत कम योजना कुमारखंड पंचायत में हुई है। सो आप भी जाके देख सकते हैं। नवीन जी, मेरा आपसे पहला सवाल होगा, देखिए 5 साल गुजर गए और आपके सामने से, आपकी आंखों के नज़रों के सामने से मुखिया जी ने 5 साल गुजार दिया। 5 साल के दरमियान आपने कोई सवाल खड़ा नहीं किया और आप एकाएक सवाल खड़ा कर रहे हैं, क्या वजह है? हमने बहुत सवाल खड़ा किए। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? अगर आप इस बार मौका अगर देता है जनता आपको, तो पहला कदम क्या होगा? पहला काम क्या करेंगे? कहाँ से शुरुआत करेंगे? पहला काम, जितने भी बुजुर्ग माता हैं उनको सबसे पहले वृद्धा पेंशन का लाभ दिलवाएंगे। मेरा प्राथमिकता यही रहेगा। पहला काम का प्राथमिकता यही रहेगा, वृद्धा पेंशन योजना। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद क्रमबद्ध जो होगा, बिजली है,
रोड है, इंदिरा आवास है, यही सब जो योजना है पंचायत में देने के लायक वो योजना मिलेगा पंचायत वासियों को। करप्शन को लेकर के काफ़ी सवाल खड़ा होता रहा इस पंचायत के अंदर और पंचायत के ऊपर, क्या कहेंगे आप? करप्शन जब तक हम आप आम जनता सही नहीं होंगे तब तक करप्शन बंद होने वाला नहीं है। हम आप सतर्क होंगे, पढ़े लिखे होंगे, शिक्षा भी मेरा मुद्दा रहेगा। शिक्षा पे क्या करेंगे आप? शिक्षा पे भी यही कि अच्छा सचिव चुना जाए, स्कूल का संचालन ढंग से हो, टीचर सही समय पे आवे, विद्यार्थी को पढ़ाई हो। अगर सचिव की बात करते हैं तो सचिव का चुनाव तो शुरू हो गया, अब तो सचिव का चुनाव शुरू हो गया है, जो वार्ड मेंबर है वो अध्यक्ष होंगे। शिक्षा को लेकर के सवाल खड़ा होता रहा है खास करके, और अगर आपके क्रियाकलाप की हम बात करें तो लगातार आप 3 बार आप प्रखंड जदयू अध्यक्ष रहे, आपकी सरकार भी लगातार 3 बार, ये चौथी बार सरकार आपके स्टेट में है। शिक्षा को लेकर सवाल ये खड़ा हुआ कि MDM जो था, मिड डे मील वाला जो कहानी थी, उसको लेकर के जो शिक्षक थे उस पर सवाल खड़ा होता रहा है, और साथ में आपको अभिभावक भी है, उनके माता पिता जो बच्चे के हैं वो भी काफ़ी परेशान रहते हैं। उनका कहना होता है कि पढ़ाई कम होती है वहाँ पे और राजनीति ज़्यादा होती है, खाना पीना ज़्यादा होती है। तो क्या लगता है, कहीं ना कहीं आपको लगता है कि सरकार की जो योजना थी कहीं ना कहीं फेलियर कर गई? देखिए, सरकार की योजना फेलियर नहीं हुआ है। योजना यहाँ के गार्जियन लोग उस पर ध्यान नहीं देते हैं। अगर स्कूल में एक जैसे कमेटी बनल है, उसमें से एक आदमी आके पर डे स्कूल में बैठे और देखे कि सुचारू ढंग से टीचर लोग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, तो बहुत हद तक सही होने की संभावना है। मनरेगा के अंदर काम हुआ है, साथ में आपको 7 निश्चय योजना के अंदर काम हुआ है, उसको लेकर के क्या आपकी कदम रहेगी? देखिए, 7 निश्चय योजना तो बहुत ही अच्छा योजना था, लेकिन ढंग से हर जगह कहीं बना नहीं। कहीं 3 फीट देना चाहिए तो 2.5 फीट पे करके निकल गया। यही सब मजबूरी है। इसके लिए आप जिम्मेदार किनको समझते हैं? इसके लिए पदाधिकारी लोग जिम्मेदार हैं। कैसे? उनका देख रेख तो पदाधिकारी इंजीनियर हुए, बीडीओ हुए, अनुशंसा बीडीओ करते थे। जिम्मेवारी तो बीडीओ साहब का भी बनता है। इंजीनियर साहब एस्टीमेट बुक करते हैं। एक बात और संज्ञान में आया है कि इस प्रखंड के अंदर लगभग 7 निश्चय योजना की बात कीजिएगा तो लगभग 35 से 40% कमीशन निकल जाता है। ऐसा हमें जो जानकारी मिली है उसके हिसाब से आपको हम बता रहे हैं, सूत्र के हवाले से आपको हम बता रहे हैं। मनरेगा की बात कीजिएगा तो लगभग उतना 42-45 तक वहाँ उसमें भी निकल जाता है। अगर 60 मान लेते कि अगर 7 निश्चय योजना में अगर 60% पैसा बचता है, 60% पैसा बचता है, उसके अंदर ही सब कुछ करना होता है। क्या लगता है कि उसमें जो गुणवत्ता होनी चाहिए काम की वो पूरी हो पाएगी उसमें? देखिए, ये तो कमीशन लेने वाले और कमीशन देने वाले की बात रही। हम देते हैं तब न कोई लेता है। अगर हम काम वही ढंग से करें, पदाधिकारी को खड़ा होके कहेंगे काम करवा लीजिए, क्यों कमीशन देंगे? जब हम काम 1 नंबर करेंगे तो कमीशन काहे देंगे? और मुखिया जी का जो कमीशन है 10% वो कहाँ गया? ये बात हम नहीं बता सकते हैं, काहे मेरे जानकारी में ये बात नहीं है। चलिए, आखिरी में मेरा सवाल होगा कि आप अपने क्षेत्रवासी को क्या संदेश देंगे? मैं अपने क्षेत्रवासियों को 15 अगस्त रक्षाबंधन की बहुत बहुत बधाई। चलिए, समय देने के लिए आपका शुक्रिया।
बहुत बहुत धन्यवाद। अभी मेरे साथ थे नवीन जी जिन्होंने अपनी बातें रखी। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन पर प्रेस करना ना भूलें ताकि हर अपडेट्स आप तक पहुंचती रहे।